अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन और बजीज बर्ड चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अपना बर्ड सेटअप नीचे ले आऊँगा, मैं अपना बर्ड सेटअप नीचे ले आके आ चुका हूँ। ठीक है, यानी कि ऊपर था ओपन एरिया में, अब मैं अपने टेरेस पे ले आया हूँ। ठीक है, मेरे बर्ड्स जो हैं ये देखें माशाल्लाह से, और फैलो ने ब्रीड की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ पट्ठे निकले हुए हैं बाहर और मटकी थोड़ी गंदी हो रही थी, तो मटकी को सफाई करते हैं। एक पट्ठा ये बैठा हुआ है वाइट, ठीक है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा पेयर है मेरे पास फैलो का, बहुत अच्छी ब्रीड आती है इसकी। ये 5 या 4 एग देता है और सारे के सारे फर्टाइल होते हैं। इस बार इसने 5 एग दिए थे और वो जो है उसमें से 4 फर्टाइल हुए। एक पट्ठा ये सामने बैठा है, आपके साइज़ वगैरह चेक करें, मार्किंग चेक करें। एक ये है, ठीक है, ये देखें ये भी ऊपर चला गया, और बाकी पट्ठे जो हैं वो मटकी के अंदर हैं। ठीक है, वो भी आपको दिखाते हैं। मटकी बल्कि निकालते हैं, मटकी की सफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, मटकी की सफाई किया करें जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, क्योंकि काफ़ी बार बजरी में ऐसा होता है मटकी गंदी हो जाती है, बिल्कुल फूक की वजह से, पीट की वजह से बिल्कुल उसमें क्या कहते हैं कचरा हो जाता है, यानी कि बिल्कुल गारा टाइप बन जाता है। तो आप उस साफ़ किया करें। मैं अभी साफ़ करता हूँ मटकी को। ठीक है, फाइनली दोस्तों मैंने ये मटकी निकाल ली है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मटकी थोड़ी सी गंदी है, तो इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। ये इतनी गंदी नहीं है, आप देख भी सकते हैं। आपके पास कभी कभार जो है बिल्कुल अंदर जो है ये जो पीठ है आप देख रहे हैं, ये ग्रीन हो जाती है, गंदे हो जाते हैं, यानी कि बच्चों के जो पर हैं वो गंदे हो जाते हैं, उनकी टांगें गंदी हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि जो चिक्स होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, फीमेल जो होती है उसके पर वर गंदे होते। आप क्या किया करें उस वक्त जब आपको लगे कि इनको मोशन लगे हुए हैं, यानी कि ये मोशन की वजह से ही होता है, या आपकी डाइट के ऊपर है कि आपने डाइट कौन सी दी है, तो उस वजह से इनकी जो गंदी हो जाते हैं पर वगैरह। तो आप मटकी चेक कर लिया करें, अगर मटकी में ये लिक्विड फॉर्म दिखे साफ़ कर दिया करें। अभी भी मैं साफ़ करके दिखा देता हूँ आपको। लेकिन चिक्स ज़्यादा छोटे हों तब भी आपने ख्याल करना है मटकी वगैरह चेंज करते वक्त। लेकिन जब मटकी गंदी हो गई है तो फिर तो आपको डेफिनेटली साफ़ करनी है, जैसे कि ग्रीन पीट वाली मटकी हो जिसमें लिक्विड फॉर्म ज़्यादा हो ये। ठीक है, तो आपको साफ़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैं इन चिक्स को निकालता हूँ। माशाल्लाह से प्रोग्रेस मैंने आपको दिखाई है। 2 पट्ठे वो हैं, 2 ये हैं। साफ़ करता हूँ, फिर मैं इसको वापसी लगाता हूँ। ठीक है, फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए हमें चाहिए, देखें ये मटकी है और ये जो है लोहे की पतरी है, यानी कि जो कलर वाले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये वो है, इससे हम साफ़ करेंगे मटकी को। मैं पहले पट्ठों को निकालता हूँ बाहर निकाल के फिर इनसे साफ़ करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें बच्चों को निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से इसकी कलरिंग देखें, और अभी भी ये इंशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ी होगी। ठीक है, और इसका पोटा माशाल्लाह से आप देखें भरा हुआ है। ठीक है, ये जा रहा है बाहर घूमने के लिए, भागा जा रहा है, और एक ये है। ठीक है, बस ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, फिर बस मटकी साफ़ करेंगे और फिर वापस छोड़ देंगे। फ्रेंड, ये देखें मटकी अभी भी साफ़ है, लेकिन मैं ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ये काफ़ी मेरे पास रिक्वेस्टेस आ चुकी हैं व्हाट्सएप पे, यानी कि, और ये काफ़ी मसला आता है दोस्तों के पास, उनकी जो मटकी है बिल्कुल गंदी हो जाती है, ग्रीन हो जाती है। तो आप इसको साफ़ करें, साफ़ करने के बाद इसमें कोपेक्स पाउडर डाल के वापसी लगा दें। ठीक है, लेकिन ख्याल तब करना है आपने जब बच्चे छोटे हों, तब आपने ज़्यादा एहतियात करनी है, ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो इस तरह मैं साफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन करके और लगा देना, और जहाँ से आपने उतारनी है, जिस जगह पे लगी हो वहीं पे फिक्स करनी है, ताकि फ़ीमेल वापसी जा सके। और एक और बात, तमाम दोस्त जो हैं बजरीज़ रखते हैं कॉलोनी में, बजीज़ कॉलोनी की बजाय अगर केज बाय केज रखें ज़्यादा अच्छा है, इनकी लड़ाई कम होती है और आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। नहीं तो कॉलोनी में बजीज़ क्या करते हैं कि वो जो है एक दूसरे के अंडे नीचे गिराते रहते हैं फ़ीमेल। ये देखें फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक मटकी साफ़ हो चुकी है। ठीक है, बाहर से भी साफ़ कर देते हैं, और उसके बाद इसमें कोपेक्स पाउडर डाल के हम लगा देंगे। ठीक है, ये देखें फ्रेंड्स अभी बिल्कुल साफ़ है। मैं इसमें कोपेक्स पाउडर डाल के फिर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, मैंने अब मटकी वापसी लगा दी है। ये देखें माशाल्लाह से एक पट्ठा वो बैठा हुआ है लेफ़्ट हैंड पे सामने मटकी के ऊपर, एक ये वाइट वाला पट्ठा है, और ये पेयर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ठीक है, फीमेल के जो सर के थोड़े से बाल उड़े हुए हैं,
لیکن ماشاءاللہ کافی اچھی بریڈ ہے میرے پاس، اور یہ پٹھے بھی بہت خوبصورت ہیں۔ ابھی اس کے جو اندر پٹھے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ کہ میں نے مٹکی وغیرہ صاف کر دی ہے، تھوڑا سا کوپیکس پاؤڈر بھی ڈال دیا اس میں، ٹھیک ہے۔ کوپیکس پاؤڈر تھوڑا لازمی ڈالا کریں تاکہ اس سے جو ہے بیکٹیریا وغیرہ ہے وہ نہیں پڑیں گے، ٹھیک ہے فرینڈ۔ تو ابھی میں آپ کو اندر چل کے تھوڑا دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں فرینڈس، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ 2 پٹھے ہو رہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ رہا، یہ دیکھیں مٹکی وغیرہ بھی صاف کر دی ہے میں نے، اور زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے برڈس کو، تو میں زیادہ اب ڈسٹرب نہیں کروں گا، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو نیو ویور ہیں ان کو جو مسائل پیش آتے ہیں وہ نہ آئیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو انفارمیشن کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔